तो क्या आप अपनी शक्तियां हमारे देश की ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे इसरो, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सेट्रा? मैं नहीं, मेरे से बढ़ के बहुत, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर इस काम में अगर सामने इन्वॉल्व हो जाए ना, तो भाई क्या नहीं कर सकते। मगर वही है ना, उनमें कभी एकता आएगी नहीं। ऐसा है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपने बोल दिया बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पूरा का पूरा एक गेम जो दवाई की कंपनियां बनाती है, वो एक पूरा का पूरा एक बड़ा शैतान बैठा हुआ, वो अपने हिसाब से चलाता, पूरा गेम अलग है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे, तुम्हारे को जितनी भी तकलीफ बीमारी आई है, भगवान ने अपने कर्म के हिसाब से अपने को बीमारी तकलीफ दे दी, हमको उसको भुगतना है ना। हम भगवान का जाप ध्यान नहीं कर रहे, बस दवाई खा रहे। अब जितना टाइम तुम पेन में और भगवान का नाम ले रहे हो, वो इंटू 1000 इंटेंसिफाई होते जा रहा है। गोली खा रहे हो, पेन चला गया। तो इसके पीछे सोर्स है जो तुमको करने नहीं दे रही, जो तुम्हारे कर्म से तुम करना चाहते हो, वो भगवान नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें मैं क्या बोलूं, लेकिन ठीक है। अब मान लो अभी तुम्हारे को बायोटेक्नोलॉजी में बैठे हो, तुम एक दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो दवाई बनाना ही पहले भगवान का काम नहीं है, क्योंकि भगवान चाह रहे कि तुम्हारे को ये चीज आ जाए। भगवान के बाद जो दूसरी चीज आती है डॉक्टर, जो एक बंदे को तकलीफ में देख रहा है, भगवान को बोला तकलीफ में ना, भगवान बोला उसका कर्म है, उसको झेलना ही है। बोले लेकिन मेरे से नहीं देखा जा रहा। बोले ठीक है, फिर तेरी खातिर रहम कर देता हूँ। समझ रहे हो, तुम बीच में आ गए। अब वो ठीक है, वो क्योंकि बहुत लूप की तरह वो जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीजें जो कर सकते, सदगुरु को बिठा दिया जाए, ठीक है। अभी क्या बोलूं मैं सदगुरु, लेकिन ठीक ही है, बहुत सारा साइंस है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बहुत सारे गुरु है, जैसे हम लोग यंत्र की बात कर रहे थे, तुम ऐसे ऐसे यंत्र बना के बॉर्डर पे सेट कर सकते हो कि वहां पे आने आने शक्ति पागल कर देगी लोगों को। लेकिन वही है, फिर उसके अलग रिचुअल्स है, लेकिन है तो है जो है। जैसे तुम चौराहे से जाते हो तो बहुत बार चीजें अफेक्ट कर देती है लोगों को, तो सबको करती नहीं, जिनको करना उनको करती, जिनको नहीं होता है उनके लिए फिर दूसरी चीज है, तो वो चौराहे पे नहीं डालते। लेकिन अगर वो भी डाल दिया जाए, एग्जाम्पल, एक चौराहे से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जिनको नेगेटिविटी है या जिनको तकलीफ है, अगर वो चौराहे से जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ बंदे जिनको कोई नेगेटिविटी वाला इफेक्ट नहीं, लेकिन मान लो अब उनको भी अगर अपने को अफेक्ट करना है, तुमने यहाँ पे कोई ऐसी गंदी चीज डाल दी जिसकी बहुत बदबू है, अब बदबू से तो उनको अफेक्ट आ जाएगा कि नहीं। वही चौराहे से नेगेटिविटी जिसको एक्सपीरियंस होनी है, लेकिन जिसको नहीं होनी थी उसको बदबू तो एक्सपीरियंस करेगा। सर्टन स्टेट ऑफ माइंड को तुम चेंज कर सकते हो फ्रेग्रेंस को यूज करके, चाहे वो गुड स्मेल हो, बैड स्मेल हो। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारी चीजें की जा सकती है। जैसे कितने अभी तुमको भी इसका एक गहरा साइंस है, लेकिन बड़ी बड़ी कंट्री पानी के अंदर गेम कर देती है। तो जो पीने का पानी सोसाइटी में आ रहा होता है, उसके अंदर उन लोग सर्टन केमिकल रिलीज कर देते, फिर वो आने के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद लोगों को उनके सिम्टम्स दिखाई देने लगते, और फिर उनकी दवाइयां लॉन्च होती है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो बड़े लेवल पे, और यूएस और अलग अलग कंट्री में, चाइना में कई बार प्रूव हो चुका है। तो समझ रहे हो, ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे गेम है, कर सकते, करने को बहुत कुछ कर सकते। करीम भाई, जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, स्किज़ोफ्रेनिया, उनको भी कानों में आवाज आती है, जैसे वो बोलते हैं कि मुझे कोई बोल रहा है, ऑफ कोर्स। तो क्या उनके अंदर ही नेगेटिविटी है? भाई का नाम अभिषेक है। सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, शक्ति भी हो सकती है, वो भी बता सकती है। अभी एक तरीके से अगर आप मेरे को पूछोगे, मैं अपना सारा स्पिरिचुअलिटी का जो क्रेडिट है ना, वो भैया को देता हूँ, ठीक है। उनकी भैया के बाद भी मेरे को सारा पता हुआ, लेकिन क्या मेरे को क्या बोलते हैं, एस्ट्रल विजन्स और मेरे को पता लगना, क्या ये सिर्फ धाम में जाने के बाद हुआ? नहीं। मैं एक ऐसे टाइप का दोस्त था ना, जहाँ पे सब लोग अपनी तकलीफ लेके आते, तो मेरे दोस्त लोग के आने के पहले बहुत सारी चीजें बता दिया करता था। तो ऐसा ऐसा किया है कि ये क्या, तो उन लोग को भी, अब उन लोग मेरे बचपन की, तो उनको पता है कि यार ये बचपन से ही ऐसा है, ऐसी बहुत सारी चीजें तो ये हो जाता भी। वो अभी मेरे को पता है किस वजह से, पास्ट लाइफ का ऐसा ना कुछ, तो उससे होता है, तो वो पता लगता है। तो वैसे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मन बोलता है, तो तुम्हारे अंदर एक तरीके से ना, तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस है, तो तुम्हारे सामने भगवान आ जाएगा तो तुम्हारा दिल होएगा कि भाई भक्ति करो, नमन करो। तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तो बोलेगा भागो। ये दोनों तुम्हारे ब्रेन के अंदर मौजूद है। बस इतना समझ लो, स्किज़ोफ्रेनिया वाला भागो वाला एक्टिव है, ऐसा। तो इसके लिए ध्यान, सहस्रा पे ध्यान बहुत सारी बीमारियों की, मेंटल बीमारियों का इलाज कर देता। बस वो ये, जब ये लोग ध्यान करते तो उनको इंटेंस पेन होने लगता है, या तकलीफ होने लग जाती है, या हिस्मेटाइन इतना रिलीज होता है कि ये बैठ नहीं पाते, गुस्सा आने लगता है, शिफ्ट करने लगते, तब कुछ समय के लिए इनको एंटी एलर्जिक दे दिया जाए।
एंटी एलर्जी देख के ध्यान कराने के लिए जाए तो 2 महीने 3 महीने में वो फेज क्रॉस कर देंगे, फिर वो तकलीफ नहीं आएगी। भाई तपोबल से बढ़कर कुछ नहीं है, तपोबल के आगे अच्छे अच्छे शक्तियां छुप जाते हैं। जिस दिन जिसका अहंकार आएगा वो अहंकार शक्ति से तपोबल को भी गिरा देगी। ये साइंस बहुत गहरा है। अगर तुम ये सब बोलो अरे भगवान के नाम में ही सब कुछ है और बस उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वो बस भगवान का नाम लेते रहना। भाई बड़ी बात से तो एक प्रेत आएगा तुम्हारे को ऐसा डरा देगा, तुम्हारे हाथ पाँव कांपने लग जाएगा, तुम शिव 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 राम 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 अल्लाह 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 करते, ना अल्लाह आएगा ना राम आएगा ना शिव आएगा, मगर वो प्रेत जीत जाएगा क्योंकि उसने तुमको डरा दिया। तो जब भगवान के सामने जाओगे तो क्या हो गया, तब तपोबल हो गया 0। वो मैंने वो देखा था, वो मेरे सामने वीडियो आ गया था वरुण धवन का, वो के राम जी और रावण में क्या था, रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम जी को अहंकार का ज्ञान था। कितनी ग्रेट बात है, खाली इसी को सोचते हुए अगर बैठ जाओ 2 घंटा 4 घंटा सिर्फ इसी को समझने की कोशिश करो कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम जी को अहंकार का ज्ञान था। सिर्फ इसी पे मेडिटेट करोगे तुम्हारी बहुत सारे जिंदगी के सब कश्मकश दूर हो जाएगी। बात आपने सही कही, लेकिन हमेशा याद रखना हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है। तुम्हें इसके तपोबल जैसे मैंने बोल दिया ना, जैसे तुम एग्जाम्पल अगर आप ये मान रहे हमारे भगवान में शक्ति है, एग्जाम्पल भगवान के नाम में शक्ति है, तो जो तांत्रिक जैसे अभी एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी बात करूं नहीं भाई मेरे भगवान में इतनी शक्ति, प्रहलाद की तरह हरि का नाम लेता रहूंगा। अब जिसने सारी जिंदगी पैदा होने से लेकर जब से होश संभाला तब से लेकर 80 साल 100 साल की जिंदगी तक हरि का नाम लिया है, जब वो मेरे सामने आएगा तो समझ रहे। बहुत बार तांत्रिकों की सिद्धियों के सामने तुम्हारे मंत्र कुछ काम नहीं करते, कुरान की आयतें कुछ काम नहीं करती, क्योंकि तुमसे ज्यादा जाप उन्होंने अपनी जिंदगी में किया था। तो कोई बुराई नहीं है, सही बोला इसने, लेकिन इसका भी रियलाइजेशन होना चाहिए। हर शेर का एक सवा शेर होता है। कल तपोबल भी हो छुटकी में निकल सकता है, उसके बढ़ के कोई चीज आ जाएगी। तो अब 2 साधु है, 2 आदमी है, एक जंगल में पहाड़ के अंदर एक गुफा में रहता है, तपोबल चालू है उसका, 24 घंटे भगवान का ध्यान जाप करता है, 40 साल निकाल दिए उसने, ठीक है। दूसरा एक ऐसा बंदा है जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन 40 साल से वो डेली 10,000 लोगों को खाना पीना खिला रहे हैं। दोनों एक गांव में आ जाते हैं। ये जो खाना बांट रहा है इसका मकसद ये है कि गांव को खत्म करना है, यहाँ से रास्ता बनेगा, ये रास्ता आगे जाके गांव वाले लोग के लिए नौकरी बना सकते हैं। दूसरा साधु महाराज है जिसके पास में गांव वाले आ गए कि आप कुछ ऐसा करो कि ये रास्ते का प्लान टूट जाए। क्या लगता है भगवान किसकी सुनेगा, जिसने तपोबल किया है या जिसने जो 10,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे हैं? तो तपोबल फेल हो जाएगा एक कर्म के सामने। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। आपने कहा था कि घर से धागा ताबीज यंत्र माला निकाल देना, जब घर से माला ही निकाल दी तो जाप बिना माला के कैसे करे? मैं क्या माला लेके बैठा हूँ अभी जाप करते हुए? तो 3 सूक्ष्म शरीर पीछे बिठा दिया, माला जाप करते। कोई बुराई नहीं है भाई माला के लिए, माला के रिचुअल्स को फॉलो करो। माला जाप करोगे तो कोई बुराई नहीं। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, मणिक की माला, जो तुम माला ले रहे हो उसके रिचुअल्स क्या है? फिर एग्जाम्पल के तौर पे रुद्राक्ष की माला से माला को सिद्ध करने के लिए तुमको 1.25 करोड़ मंत्र लग जाएंगे। मैंने तुम्हारे को बोल दिया 12,000 करो, तुम्हारे पास सिद्धि आ जाएगी। तो सिद्धि आ गई, तुम्हारे को एक्सपीरियंस करा दी, लेकिन तुम अपना करना चाहते हो, 1.25 करोड़ लगेंगे, उसमें 10 साल निकल जाएगा। तुम 10 साल तक जॉब करते रहोगे, भाई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो है नहीं, है क्योंकि तुम कुछ और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, मैं कुछ और करवा रहा हूँ। कर लो माला, रुद्राक्ष की माला ले लो, संकल्प ले लो 1.25 करोड़ जॉब करने हर साल, 12 साल तक यही करूंगा। कोई चिंता की बात नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, बस अपना संकल्प पूरा होगा तो मेरी कोई सिद्धि मेरे से बढ़कर तुम आगे शिव जी के सामने खड़े हो जाओगे। मैंने ओम नमः शिवाय इतना किया नहीं जितना तुमने किया। तुमने 1.25 करोड़ किया और 12 साल तक किए, तो तुम्हारा स्थान तो ऊंचा ही है भगवान के सामने। यार इसमें मेरा नाम तेरे से ज्यादा लिया करीम का, तो ढोंग बेच रहा था, इसने तो बेचारे ने खुद पे किया। एग्री है, वैसे हो जाओगे। माला के रिचुअल्स है, बहुत सारी चीजों के रिचुअल्स है तंत्र के अंदर, और भगवान का नाम लेने के लिए कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। माला तो छोड़ दो, जिसके हाथ नहीं है वो, तो तुम तो माला के लिए रो रहे हो, जिसके पास हाथ नहीं है वो भी तो भगवान का नाम लेता है, और उससे तो भगवान ज्यादा नजदीक है क्योंकि उसने उस पर ध्यान दिया है उसको डैमेज करने में। ऐसा है,
तुम्हारे को तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में मशीन में डाल के प्रिंट निकलते चले गए, खाली बारकोड की तरह हर नंबर है, लेकिन सब नंबर की यूनिकनेस है। उसके तो भगवान ने सोचा नहीं नहीं, इसको तो मेरे को डैमेज करना है। थर्ड आई नहीं खुली है, बट ब्रह्म महसूस होता है, कभी कभी सहस्रा में महसूस करती हूँ, बट थर्ड आई अभी नहीं खुली है। कुंडलिनी अलग है, प्राण शक्ति अलग है। प्राण शक्ति तुम ध्यान करते आगे चक्र पे जो वाइब्रेशन महसूस होती है, हल्का हेवीनेस लगता है, ठंडा लगता है, ये सब प्राण शक्ति की गेम है, कुंडलिनी की नहीं है। कुंडलिनी जब एक्सपीरियंस करवाती है तो हम 1% भी 0.01% भी डाउट में नहीं होते। ये एक्सपीरियंस था कि इमेजिनेशन था कि विजुअलाइजेशन था। कुंडलिनी ऐसा होता है। भाई आपने इतना कुछ सिखाया है, किसी के लिए जाप करते हैं, मदद करते तो फील होता है इसका फल तो मुझे मिलेगा, क्या करूं? फल भी दूसरे को दे दो यार, फल कैसे ले सकते हो तुम? ऐसा है, सबको बोल दिया कि पेड़ लगाओ, सबने पेड़ लगा दिया, तो क्या फल तुम लोगे? फल भी तो बांट देने भाई। आज अपन लोगों के लिए जाप करते, हवन करते, प्रोग्राम करते, इतने सारे लोगों की दुआ लगती है, वो दुआ भी तो अपन दूसरों के लिए मांगते हैं कि ऊपर वाले एग्जाम्पल के तौर पे ये कर्म करने का जितना भी फल मिला है ये मेरे एंसेस्टर्स को देना है, इन लोगों को देना जो गरीब है, ये लोग जो तकलीफ में, ये सर्टन केसेस है जो मेरे दुआ करता हूँ, ये मैंने जो भी करवाया, ये जितने भी लोगों ने जाप की, इसका जो भी दशांश फल मेरे को मिला है वो इनको देना। फल कैसे ले सकते हो भाई? तुम फल भी तो दूसरे को देना है। अच्छा, सबको पेड़ लगाने बोल दिया, फल तुम लोगे? वाह, जो भी अच्छा है सब देते चले हो। खुद के लिए कुछ भी नहीं रखना भाई। खुद के लिए जब कुछ भी नहीं रहेगा ना, कुछ भी नहीं, जो कुछ नहीं है वही शिव है, तभी वो मिलेगा, तभी वो भगवान मिलेगा। जब खुद का किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होगा, सब हटा दिया, सारे अटैचमेंट छोड़ दिए भैया, फिर मतलब कुछ तो फल, मतलब 1% भी अगर स्वर्ग में जाने का डर, नर्क से जाने का डर और स्वर्ग में से बचने का डर हो, भगवान नहीं मिलेगा। सब दे देना, सब तो सब दे दोगे, एंड में कुछ भी नहीं बचेगा, खाली हाथ आते खाली हाथ जाओगे। सारे सूक्ष्म शरीर, कोई अटैचमेंट नहीं, बीवी ना बच्चे ना माँ ना बाप ना घर ना गाड़ी, सब छोड़ दिया। मरने के बाद में सब बांट देना, सब दे देना, कुछ भी नहीं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं था तो वही था, क्या है वो? कुछ नहीं, शिव मिल गया। शिव ड्रीम में एक डरावनी बुढ़ी महिला आई थी जिसके बाल पहाड़ पकड़कर मैंने जाप किया तो वो सफेद कपड़ों में 4 हाथ वाली देवी में बदल गई, जिसने सोने की ज्वेलरी पहनी थी। इसका क्या अर्थ है? ड्रीम में एक डरावनी बुढ़ी महिला आई, ठीक है। अब ये हो सकता है पास्ट में तुम्हारे घर के जो पितरों ने कोई देवी देवता सिद्धि पूजी होगी, समझ रहे हो, तंत्र की सिद्धि वगैरह होगी, जिसके बाल पकड़कर मैंने जाप किया। बाल पकड़े, तंत्र इन्वॉल्व हो गया, शक्ति इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। शक्ति की साधना पास्ट में किसी ने की होगी, किया तो सफेद कपड़ों में 4 हाथ, सफेद कपड़ों में आ गई, एंसेस्टर्स की बाय डिफॉल्ट 4 हाथ वाली। अब 4 हाथ वाली हो गई तो कारिका हो गई, समझ गए? तो तुमने काली की कारिका है, पास्ट में किसी ने पूछ लिया होगा। कुल देवी टाइप की जो होती है ना, काली माता एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत सारे जो अपने यहाँ पे अपन जो देवी देवता को पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत शिंदे है ना, महाराष्ट्र की, मराठी हो ना। कुल देवी का पूछी जाती है ना, मतलब डेमी गॉड्स है ना, भगवान देवी तो काली माता, पार्वती माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, इन लोग टॉप कैटेगरी। इनके बाद में जो आते कारिका, किसी को पूजा होगा, ठीक है। वाली देवती में, हाँ, 4 हाथ वाली देवी में बदल गई, तुम्हारा जाप लग गया, उसको सोने की ज्वेलरी में आ गई, है ना। शक्ति थी ना, मैंने बोला ना, कुल देवी टाइप की थी, देवी थी, तो हो गया वो टॉप कैटेगरी देवी नहीं, नीचे की कुल देवी। उसकी किसी ने साधना की, इतने टाइम से कोई नहीं पूछ रहा होगा, मलिन हो गई होगी, तुम्हारा जाप लग गया, देवी स्वरूप में आ गई। अब उसकी जाप हवन जो भी रिचुअल्स होगी उसको फॉलो कर लेना। भाई मैं पहले से पढ़ता था अच्छा सा, बट अब बुक पढ़ने का मन नहीं करता है और ना ही क्लास लेने का, तो अब जॉब के लिए ध्यान कर रहा था जिससे हमारी भी हेल्प हो जाए। अभी ऐसे जॉब ढूंढ रहे हो ना, अगर मैं भी तुम्हारी तरह जॉब ढूंढ रहा होता तो अंदाजा लगाओ। लाइफ का ग्रेटर पर्पस समझो, जॉब जरूरी है नहीं है, लेकिन वो जॉब को कितना टाइम देना है, स्ट्रेस को कितना टाइम देना है। स्ट्रेस भी जरूरी है, दिन भर सोचना है क्या करना है,
लेकिन उसको दिन में आधे घंटे के लिए सोचना है, उसके बाद दिन भर नहीं सोचना है। हर दिन ये सोचना है क्या करना है, तो उसको तुमको टाइम टेबल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा वही है, शनि वीक है तो टाइम टेबल नहीं बन पाता। प्रोकास्टिनेशन बहुत बड़ा इशू है अपना। और इसका सॉल्यूशन ये भक्ति मार्ग शनिदेव की, अब वो होती नहीं मेरे से। मेरी प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं जब भी आ रहा हूँ तो इम्पैक्ट दे रहा हूँ, तो लोगों के लिए भला ही हो रहा है, तो कर्मों के सिद्धांत पे अचीव हो गया। तो मैं अपनी चिंता छोड़ के दूसरों की करता हूँ तो लाइव आ जाता हूँ। यही लाइव अभी शनिदेव मंत्र लगा के शनिदेव का दिया जला के जाप करते बैठा होता तो मेरी प्रोग्रेस होती, लेकिन मैं अपनी प्रोग्रेस छोड़ के दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरे की प्रोग्रेस कर्मों के सिद्धांत पे आगे बढ़ रहा हूँ। भक्ति में शनिदेव के पीछे, लेकिन कर्मों के सिद्धांत पे आगे। भाई थर्ड आई से दिखना बंद हुआ है, क्या करूं प्लीज गाइड। भाई आगे चक्र खुल जाता है, दृष्टि खुल जाती तो वो कभी बंद नहीं होती। बस ऐसा होता है कि जैसे तुम बहुत टाइम तक बॉडी बिल्डर थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो तुमने एक्सरसाइज छोड़ दिया तो मसल कम हो गए, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे को भी दुनिया भर की सिद्धि शक्ति दृष्टि, अभी भी मैं 2-4 दिन पहले की बात है, यहाँ पे मेरी वाइफ बच्ची को पढ़ाने लग गई तो मैं उठ के बाजू के रूम में चला गया। तो बस 5 मिनट ही मैं दीवार पे तराटक करते हुए बैठा हूँ, ये सारे सीन दिखने लग गए, तो उठ के आ गया मैं। तो वही है, बस वो प्रैक्टिस से चले जाता है। और सिद्धियां जो तुमको बता रही थी, सिद्धियां चली गई तो बात अलग है, गहराई पे जाओगे ध्यान के तो उससे बढ़कर चीजें मिलेगी। ये जो स्टेट की आपने बात की, इसको मैंने चैनल पे इन डिटेल एक्सप्लेन किया कि सिद्धि आती है, चली जाती है, क्यों जाती है और उसके बाद अपने को क्या करना होता है।